नमस्कार। चलिए आज इंग्लिश ग्रामर की उस टॉपिक को समझते हैं जो अक्सर सबको बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। जी हाँ, 12 टेंसेस। पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम इसे एक बहुत ही आसान, एक बहुत ही सिंपल सिस्टम से समझने वाले हैं। अच्छा, सच सच बताइए, इंग्लिश के ये 12 टेंसेस, इनके नाम सुनते ही क्या सिर चकराने लगता है? अगर हाँ तो फिक्र मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, पर असल में इसके पीछे एक बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक छुपा हुआ है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इन 12 टेंसेस के पीछे जो सिंपल सा सिस्टम छिपा है ना, उसी का पर्दाफाश करेंगे। एक ऐसा सिस्टम जिसे एक बार समझ लिया तो फिर इन्हें रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर इस टेंस कोड को क्रैक करते हैं। ये कोई 12 अलग अलग रूल्स का जाल नहीं है। यकीन मानिए, ये उससे कहीं ज्यादा लॉजिकल और सीधा साधा है। सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। टेंस आखिर होता क्या है? अरे भाई, टेंस हमें किसी भी एक्शन यानी काम का टाइम बताता है कि वो काम पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा। बस इतना ही। तो इस सिस्टम का जो पहला हिस्सा है वो है 3 मेन टाइम फ्रेम्स। पास्ट मतलब जो बीत गया, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर यानी जो आने वाला है। सिंपल। और अब आता है सिस्टम का दूसरा हिस्सा। ये हैं 4 एस्पेक्ट्स। इन्हें आप काम की अलग अलग कंडीशन या फॉर्म समझ सकते हैं। हर टाइम फ्रेम में ये 4 रूप होते हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और बस यहीं पर आता है वो आहा मोमेंट। देखिए, जब हम इन 3 टाइम्स को उन 4 एस्पेक्ट्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? 3 टाइम्स 4 इज 12। जी हाँ, पूरे 12 टेंसेस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस यही है पूरा का पूरा सिस्टम। कितना सिंपल है ना? चलिए अब इस सिस्टम को एक्शन में देखते हैं। शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस के साथ। ये वो सारे एक्शंस हैं जो आज यानी अभी के समय से जुड़े हैं, और इन्हें पहचानने के लिए हम नीले रंग का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको हम कब यूज करते हैं? आदतों के लिए, डेली रूटीन्स के लिए, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ्स के लिए। मतलब वो सच जो कभी नहीं बदलते। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शी ईट्स ब्रेकफास्ट एट 8। ये क्या है? ये उसकी आदत है, उसका रूटीन है। अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये उस काम के लिए है जो ठीक इसी पल हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी पहचान वर्ब के साथ आईएनजी का लगना। जैसे दे आर प्लेइंग, मतलब वो अभी राइट नाउ खेल रहे हैं। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पर। ये टेंस उन कामों के बारे में बताता है जो या तो अभी अभी खत्म हुए हैं या फिर लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। एक तरह से ये पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करता है। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मतलब काम तो हो गया पर उसका असर अभी भी है। और प्रेजेंट टेंस का आखिरी टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये उस एक्शन के लिए है जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। इसमें ड्यूरेशन यानी काम कितनी देर से हो रहा है उस पर फोकस होता है। जैसे शी हैज बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मतलब उसने सुबह काम शुरू किया था और अभी भी कर रही है। चलिए अब टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, पास्ट टेंस की तरफ। ये वो काम है जो पहले ही हो चुके हैं। इन्हें हम लाल रंग से दिखाएंगे, और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ भी वही 4 एस्पेक्ट्स रिपीट होंगे। सिंपल पास्ट टेंस ये बहुत सीधा है। इसका इस्तेमाल उस काम के लिए होता है जो पास्ट में किसी पॉइंट पर खत्म हो गया। जैसे आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था, बात खत्म, एक्शन कंप्लीटेड। अब है पास्ट कंटिन्यूअस। ये बताता है कि पास्ट में किसी खास समय पर कोई काम चल रहा था, मतलब एक्शन वाज इन प्रोग्रेस। अक्सर इसका यूज तब होता है जब एक काम चल रहा था और बीच में कुछ और हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज रीडिंग व्हेन द फोन रैंग, मतलब जब फोन बजा उस मोमेंट पर मैं पढ़ रहा था। पास्ट परफेक्ट ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब पास्ट में 2 काम हुए हों और हमें ये बताना हो कि कौन सा काम पहले हुआ। इसे पास्ट ऑफ द पास्ट भी कहते हैं। जैसे आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम, मतलब वो आया, ये भी पास्ट है, लेकिन उससे भी पहले मैंने अपना काम खत्म कर लिया था। और पास्ट का आखिरी टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये उस लंबे काम के बारे में बताता है जो पास्ट में किसी दूसरे काम के होने तक चलता आ रहा था। इसमें भी ड्यूरेशन पर जोर होता है। देखिए, आई हैड बिन स्टडिंग फॉर 2 hours व्हेन माई फ्रेंड अराइव्ड,
मतलब जब मेरा दोस्त आया वो एक पास्ट इवेंट था और उस इवेंट तक मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। और अब हम आ गए हैं अपने सिस्टम के आखिरी पड़ाव पर, फ्यूचर टेंस, यानी वो सारे काम जो अभी होने बाकी हैं। इन्हें हम हरे रंग से पहचानेंगे। और हाँ, पैटर्न यहाँ भी बिल्कुल सेम रहेगा। सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका इस्तेमाल भविष्य में होने वाले किसी काम, किसी वादे या किसी इरादे को बताने के लिए होता है। बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें फोन करूंगा। अ सिंपल प्रॉमिस फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर कंटिन्यूअस ये बताता है कि भविष्य में किसी खास समय पर कोई काम चल रहा होगा, मतलब एक्शन इन प्रोग्रेस बट इन द फ्यूचर। जैसे आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM, मतलब कल रात 8 बजे मैं पढ़ाई करने के प्रोसेस में होऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट का यूज हम तब करते हैं जब हमें बताना हो कि भविष्य में किसी तय समय से पहले कोई काम पूरा हो चुका होगा, एक डेडलाइन की तरह समझिए। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय 5 PM, मतलब 5 बजने से पहले ही मेरा होमवर्क खत्म हो चुका होगा। और ये रहा हमारा आखिरी टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये भविष्य में किसी पॉइंट तक चल रहे काम की ड्यूरेशन पर जोर देता है। जैसे बाय 6 PM दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 hours। इसका मतलब है शाम 6 बजे तक उन्हें काम करते करते 5 घंटे हो चुके होंगे। तो ये रही आपकी मास्टर की, सब कुछ एक जगह पर। इस एक टेबल में आपको सारे के सारे 12 टेंसेस, उनके स्ट्रक्चर्स और एग्जाम्पल्स सब एक साथ मिल जाएगा। ये समझिए कि ये पूरे सिस्टम का एक निचोड़ है। मैं तो कहूँगा कि इस चार्ट को आराम से देखने के लिए चाहे तो यहाँ पर एक पॉज ले सकते हैं। ये आपके लिए एक कमाल का टूल किट साबित होगा। तो अब जो कुछ भी सीखा है उसे प्रैक्टिस में लाने का टाइम है। चलिए कमेंट्स में फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करके अपना कल का कोई एक प्लान बताइए। देखते हैं कि इस सिस्टम को कितनी अच्छी तरह से समझा गया है।